हिमाद्री ने कहा भाई से मुझे गोल गोल घुमाओ, तो गर्व लगा हुआ है उसे गोल गोल घुमाने में, और हिमाद्री बड़ी खुश हो रही है, उसे बहुत ही मज़ा आ रहा है गोल गोल घूमने में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। स्वागत है आपका मेरी चैनल रामनगर दीपिकास फैमिली में। उठे हुए लगभग 1 आवर हो गया है हमें, और मेरी मम्मी को गैस की दवाई दे दी है, गर्म पानी पिला दिया है, और अपने आप ही मैंने गुनगुना पानी पी लिया है। और हम वेट कर रहे हैं 7 o'clock होने का, क्योंकि फिर मैं कैंटीन से चाय लेने जाऊंगी। चाय पीने का मन कर रहा है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो ही जाते हैं। वही घर में होते थे जब मर्जी उठे चाय बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जब कैंटीन खुलेगी तभी चाय मिलेगी, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बैठे रहना है। अभी तक नर्स नहीं आई है नेबुलाइज करने के लिए। मम्मी को स्टाफ यहाँ कम है और पेशेंट ज़्यादा हैं, तो उन पर भी बहुत लोड है, किसके पास जाएँ किसके पास नहीं जाएँ। अब मुझे इतना तो पता चली गया गैस का अंदाज़ा और दवाइयों का कि कौन सी गैस की है, तो मैं अपने आप दे देती हूँ। और मे भी अगर आज रिपोर्टें सही आती हैं तो मे भी शायद मम्मी कल डिस्चार्ज हो जाएं, लेकिन है तो क्रिटिकल ही। घर पे भी बहुत केयर करनी, क्योंकि 2 बार ऐसा हो चुका है। इतनी सही होके जाती हैं और उसके बाद फिर जाके पड़ जाती हैं, तो रेगुलर चेकअप भी ज़रूरी है, और मम्मी को रेगुलर दिखाना भी होगा। और जब हमने रिपोर्टें डॉक्टर तलवार को भेजी थी, उन्होंने भी कोई अभी रिस्पॉन्स कुछ ऐसा नहीं दिया। वो कह रहे हैं सीटी बना के भेजिए। अब सीटी कैसे बनाई जाए अब देखते हैं। वैसे हमने भेजा तो है, वरना किसी और से भी कंसर्न करेंगे। तो बस चाय का वेट हो रहा है, चाय मिले तो फिर थोड़ा चेहरे में ताजगी आए। चाय तो एडिक्शन हो गया, एडिक्शन बचपन से ही चाय चाय चाय, हर समय चाय। और आज आने वाली है मम्मी की दीदी, कला मौसी। कल भैया आए थे तो कह रहे थे कि कल मम्मी और पापा आएंगे, तो मम्मी वेट कर रही होंगी। वैसे उनका घर पास में ही, वो जस्ट फॉर्म में रहते हैं, जो कि यहाँ से पास पड़ता है, बल्कि हमारा दूर हुआ घर, लेकिन वो एक गलियों के रास्ते तो मुझे हर जगह पता नहीं है, वरना काफ़ी पास पड़ता है उनका घर। तो चलिए मिलती हूँ फिर मैं बाद में आप लोगों से। फिर थोड़ी देर में ये भी आ जाएंगे और फिर मैं चली जाऊँगी घर। आज तो संडे है तो क्लास भी नहीं, वैसे तो मैंने कल भी क्लास नहीं ली, बच्चों की एक्टिविटी क्लास थी, कल नहीं ली क्योंकि मैं काम हो गया था, थोड़ी लेट गई थी, तो फिर मुझे लगता चलो नहीं लेती हूँ, और इतनी इम्पॉर्टेंट भी नहीं थी। लेकिन हाँ, पढ़ाई वाली ले लेती हूँ। शाम को जब मैं घर गई थी खाना बनाने के लिए, कल बहुत दिनों बाद मैंने जब खाना बनाया था, तो मैं साथ साथ घर को रीडिंग भी कराती जा रही थी। उसने 2-3 चैप्टर रीड करे। पहले से थोड़ी अच्छी हो गई है उसकी रीडिंग, लेकिन बहुत अच्छी तो नहीं हुई है, गर्ल्स जैसा तो नहीं है जैसे उसकी क्लास की गर्ल्स हैं। अब सेकंड में लोड पड़ने वाला है, क्योंकि लापरवाही हुई गई है। मैं कहती भी हूँ तब भी नहीं पड़ता है। अब उसे इस समय सेकंड में बहुत परेशानी होगी, रिटन में भी और ओरल में भी कुछ ज़्यादा ही उसे मेहनत करनी पड़ेगी। मम्मी चेयर में बैठ गई हैं और मैं ले आई हूँ चाय। आज ऐसा हुआ कि मैंने सोचा 7 o'clock हो गए हैं और से ओवर ही हो गया है टाइम। मैंने कहा चाय वाले बनाने लगे होंगे चाय, जब देखा तो शॉप बंद थी, कैंटीन बंद थी। तो आज मैंने वेट करा, फिर वो आए तो हमारे लिए टी बनी। तो चलिए फाइनली हमें टी मिल गई और हम पियेंगे अब टी। मम्मा पी रही हैं और मैं भी अब पी रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड भी नहीं आए, उनका पेन, बैक में पेन हो रहा है। बैक में भी ज़्यादा, नेक के नीचे जो थोड़ी बोन होती है वहाँ इन्हें इतना दर्द है कि बहुत परेशान थे। कह रहे थे मैंने सिकाई करी है, गर्म पानी की थैली जो होती है, बोतल होती है, उसे लगाया, उससे थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। कल रात ही बात हुई थी मेरी, उसके बाद से तो नहीं हुई है। कम ही करती हूँ मैं फ़ोन कि बिजी होंगे, वो भी कम ही करते हैं, जो ज़रूरत होती है तभी करते हैं हम लोग एक दूसरे से बात, वरना नॉर्मली हम एकदम नहीं करते। तो चलिए फिर पीती हूँ चाय, इसके बाद तो मैं घर जाके ही आप लोगों से बात करूँगी। मैं आ गई हूँ घर, आ गई का बहुत देर हो गया आए हुए, अब तो लगभग 11 बजने वाले हैं। मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया है। मम्मी के लिए लौकी बनाई, मेरी सास ने बनाए काले चने और आलू मेथी। बस बच्चों को मैंने खिला दिया है खाना। अब पैक करके मम्मी के लिए ले जाऊँगी, तब मेरे हस्बैंड घर आएंगे और मेरी माँ शायद कल डिस्चार्ज हो जाए। आज ब्लड टेस्ट में देखते हैं उनकी रिपोर्ट क्या आती है। दवाइयाँ तो मम्मी की कंटिन्यू चलेंगी, ऑक्सीजन पे रहेंगी मम्मी, और क्या क्या ट्रीटमेंट देना है वो डॉक्टर बताएंगे, और कितने दिनों में मम्मी के फिर से टेस्ट होंगे। मतलब इन्फेक्शन तो है, सीटी स्कैन में लंग्स में पानी तो आया ही है, तो निमोनिया है ही मम्मी को। तो अब देखते हैं आगे है क्या प्रोसीजर, लेकिन पहले से बेटर है मम्मी। अब हॉस्पिटल जाके ही ये सब बातें पता चलेंगी। खैर आज का दिन तो है, वो तो कल की बात गई कि डिस्चार्ज की, कल बताएंगे डॉक्टर कि डिस्चार्ज होना है नहीं होना है। तो बस मैं हॉस्पिटल जाने की तैयारी करती हूँ, फिर वहाँ पर मिलूँगी आप लोगों से।
मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ और खाना लेके आई हूँ मम्मी के लिए। अब मम्मी को खाना खिलाती हूँ। डॉक्टर आए थे, वही मेरे पीछे आए थे, तो उन्होंने कहा कि कल मम्मी डिस्चार्ज हो जाएंगी, वही दिन शाम तक करेंगी। फिर घर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम करना है क्योंकि हम लोगों ने उसे रिटर्न कर दिया था। और फिर से आएगा मम्मी का ऑक्सीजन सिलेंडर। और क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है वो सब डॉक्टर बताएंगे और क्या क्या दवाइयाँ देनी है। अब खाते हैं हम खाना और उसके बाद मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आजकल मम्मी को सुर चढ़ा हुआ है नींबू खाने का। मम्मी खूब नींबू खा रही हैं। ये है हमारी प्यारी सी बिटिया रानी दीक्षा। बहुत दिनों बाद आज से मुलाकात हुई। वैसे ही मम्मी से मिलने के लिए आई थी, लेकिन मैं घर आ गई थी तो इसलिए वो घर पे ही आ गई, हॉस्पिटल नहीं गई। तो उसने कहा कि जब नानी डिस्चार्ज हो जाएंगी तो मैं फिर से घर आऊँगी नानी से मिलने के लिए। आज मैं घर आई हुई हूँ क्योंकि इसके पापा बैठ गए हैं। आज संडे भी, इनकी ऑनलाइन क्लास भी नहीं हुई, तो आज इन लोगों की कितनी शैतानी चल रही है। ये देखिए, हिमादी उसके ऊपर लेट रही है, अपने सूखे भाई के ऊपर बैठ गई। एक उससे मोटी लड़की मर गई। पिटाई पिटाई पिटाई, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, हिमादी को चोट लग जाएगी, ऐसे नहीं बेटा। आई थी हिमाद्री की दीक्षा दीदी, मेरी जो नंद है उनकी नंद की बेटी। अच्छी लगती है दीक्षा। उसने वो एक्चुअली मम्मी से मिलना चाह रही थी, तो मम्मी हॉस्पिटल में और कल डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो मैंने कहा अच्छा घर ही आ जा। तो उसने कहा अच्छा मामी मैं घर आ जाती है। तो हमारी बिटिया रानी आई थी, छोटी सी, थोड़ी सी मैंने उसकी क्लिप ली है, फिर दिखाऊंगी अपनी बिटिया रानी को। इंजीनियर है वो गुड़गांव में, और आजकल तो ऑनलाइन ही चल रहा है सबका वर्क, तो आजकल इसलिए वो यहाँ आई हुई है। मैंने मम्मी के लिए लौकी बना दी है और थोड़ा सा वो बना हुआ था सुबह का, ध्यान नहीं आ रहा, मेथी आलू, तो उसको ले जा रही हूँ। रोटी बना दी। आज दिन भर मैं यहीं थी और मैं गई नहीं। मैंने इनसे कहा कि चलो मैं आ जाऊंगी, खाना बना के लेके आऊँगी, क्योंकि बच्चों ने बहुत तंग कर दिया। उनकी नेक का दर्द बहुत बढ़ गया है। कह रहे मैं थोड़ी देर के लिए मार्केट गया और अपने लिए दवाई लेकर के आऊँगी, क्योंकि झंझनाहट सी भी होने लगी थी। तो मैंने कहा बस मैं आ रही हूँ। और मेरा बेटा खाना नहीं खाता है, तो मैंने कहा उसे खिला जाती हूँ, फिर बाद में जो खाएगा। लेकिन इस समय मैं अपने सामने खिला देती हूँ कि मुझे ये ना लगे कि मेरा बेटा भूखा है। अब मैडम ने अभी तक शेड्यूल नहीं भेजा है, तो सुबह आऊँगी तभी उसको देख के काम पर आऊँगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी, आज से छुट्टी थी तो आज रिलैक्स रहा, लेकिन कल तो अटेंड करनी है। और कल मम्मी डिस्चार्ज होंगी रात को जब डॉक्टर विजिट के रहेंगे। जैसे दिन में भी वो कह रहे थे कि डिस्चार्ज कल कर देंगे, देखते हैं कि आगे वो क्या कर कहते हैं। तो बस इन्हें खाना खिलाती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ हॉस्पिटल। और बताइए, आज मैंने जो सुबह सूट पहना था रेड कलर का, वही मेरी नींव गिरती थी, मैंने लोकल ली थी, और यही मैंने मार्केट से ही खरीदी है। कैसी लग रही है मेरी दोनों कुर्ती बताइएगा। मैंने वैलेंटाइन डे के लिए खरीदी रेड। वैसे मैंने ऑनलाइन ही मंगा रखे हैं, क्योंकि मेरा बर्थडे 18 को आ रहा है, तो मैंने उसके लिए भी अपने लिए शॉपिंग कर रखी है, लेकिन उसका मैं रिव्यू करूँगी। इस वजह से मैंने आज वो पैकेट नहीं खोला। मैंने कहा जो मैंने मार्केट से ली है मैं वो ही पहनूँगी आज। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे हॉस्पिटल। ये है मेरी हिमाद्री, जिसके मुँह में ऑलरेडी गस्सा। आज हिमाद्री ने बिंदी लगाई है। कहा मम्मा मुझे बिंदी लगानी है आपकी तरह। मैंने कहा ओके, मैं अपनी हिमोनी के बिंदी लगा देती हूँ। ये देखिए, ये खाई बड़ी बड़ी बिग बिग बाइट देती है मम्मी। ये खाई हिमाद्री ने। और मैं कभी कभी इनके साथ 2-4 गस्से मार लेती हूँ। वैसे मैं अपनी मम्मी के साथ ही खाऊंगी। ये गिरी, भम हो गई, भम उठ गई। खाना खाते समय ऐसे नहीं कूदते हैं। लगभग 6 बजे के आसपास हॉस्पिटल आ गई थी। फिर मैं अपने ब्लॉग्स देखने लगी। मैं कहा थोड़ा देख लेती हूँ। फिर कोई पहचान के आ गए थे, तो उनसे लगभग हमने काफ़ी 1 घंटा बातें करी। अभी वो गए हैं, थोड़ी देर में डॉक्टर साहब का विजिट होने वाला है। पॉसिबिलिटी तो यही है कल डिस्चार्ज मम्मी हो रही हैं। तो मैंने कहा चलो डॉक्टर सर के आने से पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। तो बस अब हम खाना खाते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। और वैसे भैया ने तो कहा था कि कल मौसी आ जाएंगी, लेकिन अभी तक तो वो आई नहीं है। पता नहीं आती हैं नहीं आती हैं, मुझे नहीं पता। हाँ, यहाँ के लिए कहा था, लेकिन आई नहीं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। बाय बाय करो मम्मी।